कलिंग युद्ध। दोस्तों, भारतीय इतिहास के सबसे क्रूर युद्धों में से एक है यह कलिंग युद्ध। इस युद्ध में एक राज्य के खिलाफ पूरा भारत खड़ा था, जो अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक और कश्मीर से लेकर दक्कन क्षेत्र तक था। ये युद्ध था मौर्य साम्राज्य के राजा सम्राट अशोक और कलिंग साम्राज्य के राजा अनंत पद्मनाभ के बीच। वैसे तो सम्राट अशोक के पास सब कुछ था, एक विशाल साम्राज्य, धन दौलत सब कुछ था, पर फिर भी अशोक कलिंग पर क्यों कब्जा करना चाहते थे? आइए समझते हैं। 321 ईसा पूर्व में पहले कलिंग राज्य पर नंद डायनेस्टी के राजा राज करते थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य नंद डायनेस्टी को हराकर मगध पर कब्जा किया, तब वे कलिंग पर विजय हासिल करने में असफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कई बार कलिंग पर हमला किया, पर उन्हें हर बार खाली हाथ लौटना पड़ता था। जैसे ही अशोक को मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनाया गया, तब वे कलिंग को जीतकर उसे मौर्य साम्राज्य में मिलाने के काम में लग गए। हालांकि इसके अलावा भी कई और कारण थे। जैसे कलिंग के उत्तरी भाग को उत्कल के नाम से जाना जाता था। वहां के लोग इस क्षेत्र के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नौसेना का उपयोग किया और व्यापार के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में यात्रा की, और इसलिए कलिंग के पास कई बंदरगाह थे और उसको चलाने के लिए एक नवसेना की पूरी पलटन भी थी। कलिंग ने बे ऑफ बंगाल में व्यापार के लिए समुद्र तट को भी अपने कंट्रोल में रखा था। आखिर में कलिंग एक पावरफुल किंगडम था। युद्ध की शुरुआत 262 ईसा पूर्व में हुई थी और 261 में खत्म। यह युद्ध बहुत ही भयानक था, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई और अनेक लोगों का जीवन तबाह हो गया। लेकिन युद्ध के बाद जो कुछ हुआ, उससे अशोक पर एक गहरा छाप छोड़ा। कहा जाता है कि कलिंग की सेनाओं ने जितना विनाश सहा, उससे दुगनी मात्रा में विनाश किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए अशोक ने एक खूनी लड़ाई लड़ी और कलिंग पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। लेकिन बर्बादी के परिणामों ने युद्ध के बारे में अशोक के विचारों को हमेशा के लिए बदल दिया और उन्हें युद्ध को त्याग कर हमेशा के लिए बौद्ध धर्म को अपना लिया।